हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सबके लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑफिस रोमांस। एक अनकही दास्तान। सुबह के 9 बजे थे और मुंबई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सारा अपने केबिन में बैठी लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। तभी कबीर की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। गुड मॉर्निंग मिस शर्मा, आज फिर जल्दी आ गई। सारा ने मुस्कुराकर सिर उठाया और देखा कि कबीर उसके केबिन के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में एक कप कॉफी लिए। कबीर वही था, लंबा कद, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक शरारती चमक। हाँ, कुछ काम पेंडिंग था, सोचा पहले ही निपटा लूं। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, इतनी मेहनत। लेकिन मेहनत के साथ थोड़ा रोमांस भी होना चाहिए न। कबीर ने हल्के से उसकी तरफ झुकते हुए कहा। सारा ने उसकी बात पर नकली गुस्सा दिखाया। ऑफिस में रोमांस? तुम्हें कोई देख लेगा तो क्या हम कोई क्राइम कर रहे हैं? कबीर ने शरारत से कहा और कॉफी कप उसकी ओर बढ़ाया। सारा ने धीरे से कप लिया और हल्का सा घूंट भरा। यह कोई पहली बार नहीं था जब कबीर ने उसके लिए कॉफी लाई थी। दोनों की यह अनकही समझदारी ऑफिस के हर कोने में महसूस की जा सकती थी। दोपहर का वक्त था। ऑफिस कैंटीन में हलचल मची थी। सारा और कबीर अपने पसंदीदा कोने में बैठे थे। कबीर, तुमने कभी सोचा कि अगर हमारे ऑफिस में किसी को पता चल गया कि हम। कबीर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अगर किसी को पता चल भी गया तो क्या? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें गलत क्या है? सारा उसकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। तुम न बहुत फिल्मी हो। कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया। और तुम बहुत क्यूट हो। इतने में सारा की सहेली ने आकर कहा। अरे, तुम दोनों फिर से साथ साथ। ऑफिस में रोमांस चल रहा है क्या? सारा झेप गई, लेकिन कबीर ने मजाक में जवाब दिया। हाँ भाई, छुपा हुआ रोमांस, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। सारा को अपनी टीम के साथ तैयारी करनी थी, लेकिन कबीर भी वहां था और उसकी मौजूदगी में सारा का ध्यान बार बार भटक रहा था। जैसे ही सब लोग बाहर निकले, कबीर ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा ध्यान प्रेजेंटेशन से हटकर सिर्फ तुम पर था। सारा ने उसकी ओर देखा। कबीर, ऑफिस में प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। डिनर पर चलोगी? सारा ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन ऑफिस के बाहर। ऑफिस में धीरे धीरे सभी को उनकी केमिस्ट्री समझ आने लगी थी। किसी ने उन्हें टोका नहीं, लेकिन उनकी हसीन मुलाकातें ऑफिस की कहानियों का हिस्सा बन गईं। एक दिन जब कबीर ने सारा को प्यार से देखा और कहा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी पार्टनर बनोगी? सारा ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। और इस तरह ऑफिस रोमांस की यह खूबसूरत कहानी एक नए मोड़ पर आ गई, जहां उनका प्यार सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ऑफिस का दिन खत्म हो चुका था। शाम के 7 बज रहे थे और हल्की हल्की ठंडक हवा में घुल चुकी थी। सारा और कबीर दोनों साथ ही ऑफिस से निकले। बाहर मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन उनके दिलों में बस एक दूसरे की धड़कनें गूंज रही थीं। आज का दिन काफी लंबा था, है ना? सारा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा हिस्सा अभी बाकी है, तुम्हारे साथ घर तक का सफर। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सारा हल्का सा मुस्कुराई और दोनों बस स्टॉप की ओर बढ़ने लगे। बस स्टॉप पर भीड़ थी, लेकिन जब उनकी नजरें मिली तो जैसे दुनिया की सारी हलचल धीमी पड़ गई। थोड़ी ही देर में उनकी बस आ गई। दोनों जल्दी से चढ़ गए और खिड़की के पास की 2 सीटें पकड़ लीं। बस हल्की रोशनी में नहाई हुई थी और खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जैसे ही बस चलने लगी, कबीर ने सारा की तरफ देखा। थक गई? सारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। थोड़ा, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर सारी थकान गायब हो जाती है। कबीर ने धीरे से उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लिया। सारा ने इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। बस के अंदर हलचल थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन उनके लिए ये सफर किसी हसीन ख्वाब जैसा था। कबीर धीरे से उसकी ओर झुका। अगर मैं तुम्हें अभी किस कर लूं तो? सारा चौंक गई। पागल हो क्या? इतने सारे लोग हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक छोटा सा किस तो बनता है। देखो, पीछे वाली सीट खाली है और सामने वाला अंकल सो रहा है। सारा ने शरारती नजरों से उसे देखा और धीरे से उसके कंधे पर सिर टिका दिया। कबीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सारा के कान में फुसफुसाया,
तुम्हारे बालों की खुशबू मुझे पागल कर रही है। सारा ने हल्के से आंखें बंद कर ली। कबीर, तुम न बहुत फ्लिटी हो गई हो। सिर्फ तुम्हारे लिए, कबीर ने उसके हाथ को हल्के से सहलाते हुए कहा। बस एक झटके से रुकी, जिससे सारा हल्के से कबीर की तरफ झुक गई। देखा, खुद ब खुद तुम मेरी बाहों में आ गई, कबीर ने शरारती अंदाज में कहा। सारा हल्का सा शर्मा गई, लेकिन उसने कबीर की जैकेट को पकड़ लिया। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उतर जाऊंगी। अरे अरे, मजाक कर रहा था, कबीर ने धीरे से उसकी उंगलियों को सहलाया। थोड़ी देर बाद जब बस में हल्की भीड़ कम हो गई तो कबीर ने धीरे से सारा की हथेली को चूमा। सारा ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, पागल, कोई देख लेगा। देखने दो, मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया जान जाए कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। सारा की आंखों में हल्की नमी आ गई। कबीर, सच में तुम मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे हो। धीरे धीरे बस उनके स्टॉप के पास पहुंच गई। कबीर ने बैग उठाया और सारा का हाथ थाम लिया। कल फिर मिलेंगे? कबीर ने आंखों में प्यार लिए पूछा। सारा ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। हर दिन, हर वक्त, सिर्फ तुम्हारे लिए। और इस तरह बस का सफर खत्म हुआ, लेकिन उनके प्यार का सफर हमेशा के लिए जारी रहा। बस से उतरते ही हल्की ठंडी हवा सारा के बालों से खेल गई। सड़क पर लैंप पोस्ट की हल्की रोशनी उनके चेहरों को और भी चमका रही थी। कबीर ने धीरे से सारा का हाथ पकड़ा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो थोड़ी देर और साथ चलते हैं, तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? सारा ने उसकी आंखों में देखा और शरारती अंदाज में कहा, मुझे लगता था कि बस तक ही तुम्हारा साथ मिलेगा, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो हर गली, हर मोड़ तक पीछा करती है। तुम्हारी मोहब्बत में पीछा नहीं, साथ निभाना चाहता हूँ। कबीर ने धीरे से उसकी उंगलियों को चूमा। सारा ने हल्का सा गालों पर हाथ फेरा, मानो वहां कोई जलन महसूस कर रही हो। पागल, अगर कोई देख लेगा तो? रात की सड़कों पर सिर्फ चांदनी हमारी गवाह है, और उसकी शिकायतें मुझे कबूल हैं। कबीर ने हल्के से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। रास्ता थोड़ा शांत था, हल्की हल्की रोशनी और ठंडी हवा के बीच। कबीर ने धीरे से सारा के कंधे पर हाथ रखा। कबीर, सारा ने धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास होते हो तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया बस हमारी है। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर इस दुनिया में, इस लम्हे में सिर्फ तुम्हारी धड़कनों को महसूस करने दो। इतना कहते ही कबीर ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहरे उतर गया। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कबीर, कोई देख लेगा, अगर कोई देख भी ले तो कह देंगे कि दो दिल एक हो रहे हैं। सारा के चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान आई, लेकिन कबीर ने धीरे से उसके माथे पर एक नरम सा चुंबन दे दिया। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल को महसूस किया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतने प्यार से चूमा था, वो भी बिना किसी झिझक के। धीरे धीरे चलते हुए दोनों सारा के घर के गेट तक पहुंच गए। सारा ने धीरे से कहा, आज की शाम बहुत खास थी, और हर शाम खास होगी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कबीर ने उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेकर हल्के से चूमा। सारा का चेहरा गुलाबी पड़ गया। अंदर जाओ, वरना तुम्हारी मॉम सोचेगी कि तुम्हारी कोई किडनैपिंग हो गई, कबीर ने मजाक किया। सारा हंस पड़ी। अच्छा, अब जाओ तुम, कल ऑफिस में मिलते हैं, कबीर ने आंख मारते हुए कहा। कल सिर्फ ऑफिस में नहीं, तुम्हारे दिल में भी मिलूंगा। सारा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन जाते जाते उसने मुड़कर देखा। कबीर अब भी वहीं खड़ा था, मुस्कुराते हुए, जैसे उसकी दुनिया बस सारा में ही बसती हो। रात के सन्नाटे में दो दिलों का रोमांस धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, और ये प्यार अब किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार था। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।